हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया कि विपश्यना क्या होता है या फिर वहाँ पे कैसे जाना होता है, वहाँ का उनका शेड्यूल्स कैसा होता है, खाना कैसा होता है, सारी बातें मैंने बताई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप विपश्यना जाना चाहते हो तो आपके साथ कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर भी। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो जब आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन ही होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है। तो उस फॉर्म में उसको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमारी नहीं है या कुछ भी है। तो अगर कुछ चीज़ें हैं तो उस पर आप क्लियरली मेंशन करें, क्योंकि वो सारी दवाई आपको 10 दिन का जो भी आपका पूरा कोटा होता है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखें। अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी आपको वहाँ पे सूचित करना है मंथ वाइज कि आपको किस तरह की सुविधा वहाँ पे चलेगी, होनी चाहिए। तीसरी बात है कि अगर आप लोग नीचे नहीं बैठ सकते हो, आपको बैक पेन होता है या नी पेन होता है या कुछ भी तकलीफ है, तो आप उनको पहले ही सूचित कर दो कि आप नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि 3-3 घंटे का लंबा सेशंस होता है मेडिटेशन का, जिसमें आपको कंटिन्यू बैठना होता है। तो इसीलिए अगर आपको तकलीफ है तो आप उनको सूचित कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए उन्होंने चेयर्स की अरेंजमेंट की है और चेयर्स भी अच्छे से कंफर्टेबल है, पीछे कुशन होता है और ऊपर अच्छी सी सॉफ्ट सी गद्दी होती है। तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आपकी सुविधा के अनुसार आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि आप लोग कपड़े कैसे चूज़ करें। तो देखो, कंटिन्यू मेडिटेशन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने कंफर्टेबल हो, जितने सही या ढीले ढाले कपड़े हो, उतने ही उनका ही आप चयन कीजिए, क्योंकि जीन्स बोलो या फिर लेगिंग्स बोलो या टाइट कपड़ों में हम लोग 3-3 4-4 घंटे नहीं बैठ पाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। तो उसी हिसाब से लोअर टॉप या पैजामा या फिर अपना जो भी बहुत कंफर्टेबल आप फील करते हो उन कपड़े, वो कपड़े आप लेकर जाइए। कितने लेके जाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे धोबी भी व्यवस्था है। अगर आप धोबी की व्यवस्था लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, जो 1 दिन के बाद आपको कपड़े ले जाता है धोने के लिए। नहीं तो आप खुद भी धो सकते हैं, क्योंकि वहाँ के रूम्स बहुत अच्छे हैं, पानी की सुविधा बहुत अच्छी है। ठंडा पानी, गर्म पानी आपके रूम में अवेलेबल होता है, और आपको उतना टाइम भी होता है कि आप अपने कपड़े धो के सुखा सकते हो। रूम के बाहर ही एक अच्छे से रॉड लगे हुए हैं जहाँ कपड़े सुखाने की व्यवस्था भी की हुई है। तो ओवरऑल सारी व्यवस्था पे वहाँ पे है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 जोड़ी भी कपड़े लेकर आप तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे आप लोग, और तकलीफ भी नहीं होगी ज़्यादा। उसके बाद आप लोग कौन कौन से सामान लेकर जाने हैं, तो जो मेल आता है उसमें वो पूरी लिस्ट देते हैं कि आपको कौन कौन सा सामान लेकर जाना है। उसमें होता है एक वाटर बॉटल। अगर आप वाटर बॉटल, वहाँ गर्म पानी की भी सुविधा है, तो बॉटल गर्म पानी अगर पीते हैं तो उस हिसाब से आप बॉटल लेकर जाइए, क्योंकि हम लोग सादी प्लास्टिक के बॉटल में गर्म पानी नहीं भर सकते। तो एक पानी की बॉटल लेकर जानी है, एक टॉर्च लेकर जाना है, अगर बाई चांस रात को आप लाइट वगैरह चलेगी तो आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है अलार्म क्लॉक, वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे उठाने की सुविधा है। एक बेल बजती है बहुत बड़ी, बहुत ज़ोर से बेल बजती है, और उसके बाद जो धम्म सेविका होती है वो भी रिंगिंग बेल लेके घूमते आपको उठाने आ जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने पास अगर एक अलार्म क्लॉक रहे तो हमारे लिए सुविधा होती है। देन उसके बाद बेडशीट्स, आपको अपने साथ अपनी बेडशीट्स और पिलो कवर और ओढ़ने की चादर ये आपको लेकर जानी है। और अगर आप दो उसको चेंज करना चाहते हैं 5 दिन में, तो आप 2 लेकर जाइए। देन उसके बाद अपनी रूटीन जो भी सामान होता है, आपको अगर कोम है, पाउडर है, ऑयल है, सोप है, नैपकिन्स है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको लेकर जाना चाहिए। कोम है, सब सारी चीज़ें। बस वहाँ पे मेकअप की चीज़ें अवॉइड कीजिए, या फिर ऐसे कुछ भी सेंट या सुवासिक चीज़ें होती है उसको आपको अवॉइड करना है, कि जिससे कि डिस्ट्रैक्शन ना हो। और वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी को दिखाना नहीं है, हमें जाके बस मेडिटेशन करनी है। तो जो भी हमारे मेकअप की चीज़ें उनसे आप लोग दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। टाइम टेबल के बारे में तो मैंने वैसे भी बता दिया था कि सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का शेड्यूल होता है उनका, जिसमें बीच बीच में आपको गैप दी जाती है। मेडिटेशन करते वक्त अगर आपको कुछ तकलीफ होती है या कुछ बात समझ में नहीं आती है, तो सामने ही 2 टीचर्स बैठे होते हैं, जेंट्स के अलग और
लेडीज़ के अलग, तो आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो सेशन शुरू होने के पहले या सेशन ख़त्म होने के बाद। इसके अलावा उन्होंने दोपहर 12 से 12:30 बजे तक अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, आपको तकलीफ़ है या किसी बात से आपको डिस्कस करनी है, तो आप उस वक्त जाकर उनसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। उसके बाद रूम्स कैसे है, तो वहाँ पे सिंगल रूम भी है और डबल रूम भी है। तो आपको अगर सिंगल बेड चाहिए तो वो भी अवेलेबल होता है, और जिस हिसाब से आपको मिलता है, क्योंकि आप जिस वक्त जाते हो आपको एक कार्ड मिल जाता है, उसमें आपको रूम नंबर दिया होता है। तो विंग्स बने हुए होते हैं पूरे, उस विंग्स के हिसाब से आपको किसी को सिंगल रूम मिलता है, किसी को डबल बेडरूम वाला रूम मिलता है। तो आप उस हिसाब से आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि मैं जब गई थी तो वहाँ पे किसी एक को तकलीफ थी तो उन्होंने अपनी रूम चेंज करवा ली थी। अगर अवेलेबल होती है तो रूम आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे पहुँचना तो आपको पता है, पहले ही बता दिया मैंने कि दोपहर 2 बजे से पहले आपको वहाँ पे पहुँचना है। जैसे कि 10 तारीख से अगर आपका सेशन है शुरुआत है, तो आपको वहाँ पे 9 तारीख को दोपहर 2 बजे तक पहुँचना पड़ेगा। और समापन 10वें दिन जब समापन होता है तो 11वें दिन आपको 6:30 बजे फ्री किया जाता है। उस दिन भी सुबह 4:30 से 6:30 बजे का एक सेशन होता है, जिसमें मेडिटेशन होता है, गुरु वंदना होती है, एक प्रवचन भी होता है गोयनका जी का, जो आपको आगे आपको क्या क्या करना है उसका पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह से आ सकते हो, सारी बातें आपको बताते हैं। और फिर 6:30 बजे आपको नाश्ता करके फ्री किया जाता है। तो ये होता है ओवरऑल विपश्यना के वक्त अगर जाना है तो इस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी है शारीरिक तैयारी के साथ साथ हमें मानसिक तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो विपश्यना है एक साधना है, तपस्या है, और कोई भी तपस्या आसान नहीं होती है। तो अगर आप जाना चाहते हो और आपके जाने के अभी टाइम है, तो आप कम से कम घर में एक या 2 घंटा कंटिन्यू नीचे बैठने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। नीचे बैठने की या चेयर पे बैठने की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक अधिष्ठान का एक सेशन होता है। जब चौथे दिन आपको विपश्यना पढ़ाई जाती है, उसके बाद 5वें दिन से एक अधिष्ठान शुरू होता है और दिन में 3 बार होता है। तो वो 1-1 घंटे का अधिष्ठान होता है, जिसमें आप पैर की उंगली भी नहीं हिला सकते, बिल्कुल स्टेचू बन के आपको मेडिटेशन करना है। तो इसके लिए हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों की तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप जाने का सोचे, रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो अपने मन में सबसे पहले दृढ़ संकल्प कर लो कि कुछ भी हो जाए मैं 10 दिन तो पूरा अपना विपश्यना का सेशन अटेंड करके आऊँगी। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वहाँ जाके उनको पता नहीं होता है क्या है क्या नहीं है, और फिर वो आधे ही में दूसरे दिन तीसरे दिन छोड़ के चले आते हैं, जिससे उनको कोई बेनिफिट उनका नहीं मिलता है। जब भी वो प्रवचन होता है तो गोयनका जी से बोलते हैं कि आपका ऑपरेशन चल रहा है, मतलब आपका मानसिक ऑपरेशन चल रहा है, और कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन के बीच में आपको छोड़ नहीं सकता या आप लोग उठ के जा नहीं सकते। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए और अपना एक पक्का मन बना लीजिए कि चाहे जो भी हो जाए मैं 10 दिन ये सेशन पूरा अटेंड करूँगी। थोड़ी सी तकलीफ होगी 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद आप लोग आराम से उस माहौल में अच्छे से सूट हो जाएंगे और उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये 10 दिन का सेशन है जो आपका लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, आपकी लाइफ बदल सकती है इससे। तो और आज का जो दौर है ना, उसके लिए ही बहुत ज़रूरी है कि इंसान थोड़ा सा मेडिटेट करे, इन रोज़ की टेंशन के माहौल से थोड़ा सा सेपरेट होके जाए, अपने लिए खुद के लिए कुछ वक्त बिताए। 8 दिन 10 दिन का जो आपको यहाँ पे वक्त बिताने का मौका मिला है ना, तो आपको दूसरी और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है मानसिक शांति के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक मौका है, तो इसका ज़रूर उपयोग कीजिए और इस विपश्यना का एक बार तो भी आप लोग ज़रूर अनुभव करिए और ये सेशन ज्वाइन कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।